मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं सिसिलिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ सो रही थी। उसका नाम एड्रिन था। एड्रिन एक ऑप्टिक्स इंजीनियर था और वो बहुत अमीर था। सिसिलिया को अपने आलीशान कमरे में कैद करके रखा था। एड्रिन सिसिलिया को अपने बच्चे की मां बनाना चाहता था, लेकिन सिसिलिया कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा लेती थी, इसलिए वो अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है। और उसी रात सिसिलिया एड्रिन को नींद की गोली दे दिया था और भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका कुत्ता बाहर आ जाता है और अलार्म भी बजने लग जाता है। लेकिन सिसिलिया जब उस दीवार के उस पार आता है तो घर के सारे लाइट जल जाता है और एड्रिन को पता चल जाता है सिसिलिया घर पे नहीं है। और उसी रात एक कार आता है, उसकी बहन दिखाई दे जाती है। जब सिसिलिया कार में बैठ जाती है वहाँ एड्रिन आ जाता है और उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन उसकी बहन गाड़ी चला के वहां से भाग जाती है। लेकिन जो दवा सिसिलिया ने एड्रिन को दी थी वो वही छूट जाता है। सिसिलिया अब अपने दोस्त के घर छुप कर बैठी थी, जिसका नाम जेम्स था। जेम्स एक डिटेक्टिव था और वो एक बेटी के साथ रहता था अपनी। सिसिलिया अब डर के कारण घर से बाहर भी नहीं निकलती है। 2 हफ्ते बाद उसे उसकी बहन बताती है कि एड्रिन ने सुसाइड कर लिया है। सुनकर सिसिलिया काफी हैरान हो जाती है और अपनी बहन और जेम्स को सब कुछ बता देती है, कैसे एड्रिन ने उसे कंट्रोल करके रखा था। एड्रिन की मौत के बाद सिसिलिया खुश रहने लगी थी। दूसरे दिन जेम्स सिसिलिया को एक लेटर देता है जो कि उसके नाम पर आया था। सिसिलिया देख के हैरान हो जाती है, क्योंकि सिसिलिया भी कहा है उसका एड्रेस किसी को नहीं पता था। फिर हमें पता चलता है कि ये लेटर एड्रिन के भाई का है। अगले दिन सिसिलिया एड्रिन के भाई के साथ मिलने जाती है। बाहर जाके पता चलता है एड्रिन ने $50 लाख और एक टैक्स फ्री प्रॉपर्टी चोरी है। उसके बाद सिसिलिया प्रॉपर्टी साइन करके अपने दोस्त के घर वापस चली जाती है। जेम्स की बेटी को कॉलेज जाना था, जिसका डोनेशन पर मंथ $10 लाख था। सिसिलिया कहती है वो उसका फीस भरेगी। अब सिसिलिया के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगती है। अगले दिन सिसिलिया जब काम कर रही होती है तो उसे लगता है उसके पीछे कोई है, लेकिन वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। एक दिन सिसिलिया खाना बना रही होती है और पैन में अपने आप आग लग जाती है। जब एडनी और सिसिलिया सो रही होती है तब उसका बेडशीट कोई धीरे धीरे खींच रहा होता है और फ्लैश चमकने की आवाज आती है। सिसिलिया उठ जाती है और देखती है वहाँ कोई नहीं है, लेकिन वहाँ पर उसे एक हिलती हुई कुर्सी दिखाई देती है। उस पे वो बेडशीट डाल देती है, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं होता है। सिसिलिया बेडशीट लेके आ रही होती है, लेकिन वो नहीं आ रहा है, क्योंकि उस पे एक इनविजिबल आदमी खड़ा हुआ है, उसका पैर का निशान देख रहा है और वो धीरे धीरे करके सिसिलिया के पास आ रहा था। सिसिलिया ये देख के जोर से चिल्लाने लगती है और सेवनी और जेम्स वहाँ पर आ जाती है। फिर सिसिलिया जेम्स को बताती है कि वहाँ पर कोई था, लेकिन जेम्स उसके बात का विश्वास नहीं करता और उसे कहता है कि ये उसका वहम है और उसे आराम करना चाहिए। अगले दिन सिसिलिया इंटरव्यू देने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर वो बेहोश हो जाती है और जब वो घर पे आती है तो डॉक्टर बोलती है कि उसका हालत डिजर्विंग दवाई लेने से हुई है। डिजर्विंग वही दवाई है जो उसने एड्रिन को उस रात दी थी। फिर उसके घर में दिखाई देता है। इसे देखकर वो परेशान हो जाती है, क्योंकि वो डब्बा उसने एड्रिन के घर छोड़ाया था। फिर वो डब्बा कैसे यहाँ पर आ सकता है। अगले दिन सिसिलिया और जेम्स एड्रिन के भाई के साथ मिलने जाता है। सिसिलिया बोलती है एड्रिन अभी भी जिंदा है। बोलती है वो एक ऑप्टिक इंजीनियर है, वो किसी भी तरह से इनविजिबल होने का खोज कर लिया है। उसके बाद सिसिलिया अपनी बहन के साथ मिलने जाती है, लेकिन उसका बहन उसके साथ बात करने से मना कर देती है। वो बोलती है जैसी बात उसने ईमेल में किया है उसके लिए वो कभी भी बात नहीं करेगी। जब सिसिलिया घर पे आके अपनी मेल चेक करती है तो वो देखती है उसकी मेल से किसी ने उसे बहुत बुरा भला कहा था। इन सब से परेशान होकर सिसिलिया बहुत रोने लगती है। तभी जेम्स की बेटी आती है और उसे मनाने लगती है, तभी उसे कोई थप्पड़ मार देती है। वहाँ सिसिलिया के अलावा कोई नहीं था। वो समझती है कि सिसिलिया ने ही थप्पड़ मारी है। वो बहुत डर जाती है और अपने डैड को बुलाती है। जेम्स ये देख के गुस्सा होकर बोलता है वो उसकी बेटी से दूर रहे और बोलता है कि जितनी जल्दी हो सके उसके घर से चली जाए। अब सिसिलिया पूरी तरीके से जान जाती है कि एड्रिन जिंदा है, इसी तरह से इनविजिबल हुआ है। वो उससे बात करने का ट्राई करती है, लेकिन एड्रिन सामने नहीं आता है।
वो उसकी फ़ोन में कॉल करती है और देखती है उसका फ़ोन उसके घर पे था और उसके फ़ोन पे बहुत सारा फ़ोटो था उसकी, और उसी में ही एक मैसेज आया था कि लिखी थी कि सरप्राइज। इसकी वजह से वो समझ जाती है कि एड्रिन आसपास ही है। फिर सिसिलिया ट्राई करके एक जगह पे पेंट गिरा देती है। फिर उसे एक इनविजिबल आदमी दिखाई देने लगता है। अब अब सिसिलिया चाकू लेके उसका पीछा करते हुए किचन में आती है और देखती है कि नल खुला हुआ था और पेंट फैला हुआ था। मतलब वो फिर एक बार इनविजिबल हो गया था। अब वो सिसिलिया पर हमला करने लगता है, लेकिन सिसिलिया जैसे तैसे भी वहां से भाग निकलती है और सीधा कैब बुक करके सीधा एडन के आलीशान घर में चली जाती है। वो वहाँ उसकी लैब में चली जाती है। एड्रिन जहाँ इनविजिबल होने का रिसर्च करता था। जब वो एक मिरर को टच करती है तो उसे एक स्वीट दिखाई देती है जो कि कुछ देर पहले इनविजिबल था। तभी कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है। तभी सिसिलिया समझ जाती है कि एड्रिन वहाँ आ गया है। जल्दी से वो इस स्वीट को लेके एक जगह छुपा देती है, लेकिन एड्रिन उसे देख लेता है और उस पर हमला करने वाला होता है। लेकिन उसका कुत्ता उसके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से सिसिलिया को भागने का मौका मिल जाता है और सिसिलिया वहां से निकलकर अपनी बहन को कॉल करती है और रेस्टोरेंट में मिलने को बुलाती है। सिसिलिया उसे बोलती है वो ईमेल उसने नहीं भेजी थी, वो एड्रिन ने भेजा था। तभी कोई इनविजिबल आदमी उसका गला काट के चाकू सिसिलिया के हाथ में दे देती है। वहाँ बैठे हुए सब लोग सोचते हैं कि वो खून सिसिलिया ने ही किया है। वो पागल हो चुकी है ये समझ के सभी हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। तभी वो सबको चिल्ला के बोलती है एड्रिन अभी भी जिंदा है, लेकिन उसे बेहोशी की इंजेक्शन देते हुए उसे बेहोश कर देते हैं। तभी सिसिलिया के कान में आके कोई कहता है सरप्राइज। सिसिलिया तभी जान जाता है कि एड्रिन वही है। इसके बाद जब वो होश आती है तो उसे पता चलती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुन के वो हैरान हो जाती है, क्योंकि जब वो एड्रिन के साथ रहती थी तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले लिया करती थी। इसके बाद वहाँ उसे उसका दोस्त जेम्स मिलने आता है और वो उसे कहता है सिसिलिया को उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। सिसिलिया उसे बताती है कि इन सब के पीछे एड्रिन का ही हाथ है। बोलती है कि इसे साबित कर सकती है, अभी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि एड्रिन अभी भी वहाँ पर ही है। उसके बाद उसे मिलने एड्रिन का भाई आता है और अब बोलती है कि वो एक अपराधी है। अब वो बोलता है जो उसे $50 लाख मिलने वाला था अब वो उसे नहीं मिल सकता है। लेकिन एड्रिन के बच्चे को जन्म देती है और एड्रिन के पास वापस चली आती है तो उसे सारे अपराधों से मुक्त कर दिया जाएगा। एड्रिन जानता था कि वो सिसिलिया एड्रिन जानता था कि सिसिलिया कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती थी, इसलिए वो दवाई बदल दिया था। अब हमें पता चलता है एड्रिन का भाई भी एड्रिन के साथ मिला हुआ है, लेकिन सिसिलिया उसे कहता है कि वो एड्रिन के पास कभी नहीं जाएगी क्योंकि उसने उसका बहन का खून कर दिया है। इस पर एड्रिन का भाई कहता है वो इस बारे में सोच के अच्छे से बताए। तभी सिसिलिया उसके भाई से पेन चुरा लेती है और उस पेन से रात को हाथ काटने लगती है और एड्रिन वहां आ जाता है और उसे रोकता है। सिसिलिया कहती है कि वो जानती है एड्रिन वहां रोकने उसे आएगा और वो उसी पेन से एड्रिन पर हमला कर देती है। इसलिए तभी एड्रिन का स्वीट दिखने में गायब होने लगता है। तभी वहां पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और देखता है कि आधा इनविजिबल आदमी खड़ा हुआ है। फिर एड्रिन सारे गार्ड्स को मार देता है। दूसरी तरफ सिसिलिया एक गन लेके वहां से बचकर निकल जाती है, लेकिन एड्रिन उसे वहां पकड़ लेता है और वो बोलता है अगर सिसिलिया उसकी बात नहीं मानेगी तो उसके सारे प्यार करने वाले रिश्तेदारों को वो मार देगा। फिर वो वहां से चला जाता है सेवनी को मारने के लिए जेम्स के घर। जेम्स उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका मुकाबला नहीं कर पाता है क्योंकि एड्रिन इनविजिबल था। जेम्स को मारने ही वाला था। तभी सिसिलिया वहां आ जाती है और फायर एक्सटेंशन उस पे फायर कर देती है। उसे एड्रिन दिखने लगता है और सिसिलिया उस पे गोली चला देती है और एड्रिन वहीं मर जाता है। जब वो स्वीट खोल के देखती है तो उस पे देखती है कि एड्रिन ने एड्रिन का भाई था। उसका मतलब एड्रिन अभी भी जिंदा है, लेकिन जेम्स को अभी सभी सच्चाई पता चल गया था। फिर वो लोग जहाँ फिर वो लोग वहां जाता है। वहां जाके देखता है एड्रिन को बेसमेंट पे बांधा हुआ मिलता है और वो उसे बताता है उसका भाई ने उसे बांध कर उसका स्वीट को इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से एड्रिन कानून के नजर में बेगुनाह साबित हो जाता है और सारे अपराध उसके भाई के खिलाफ हो जाता है। सिसिलिया बोलती है वो जानती है सारे खून एड्रिन ने ही किया है,
इसलिए वो उसे कॉल करती है और उससे मिलने के लिए उसके घर जाती है। उसने अपने कपड़ों में एक टेप रिकॉर्डर भी छुपा लेती है ताकि उनकी सारी बातें जेम्स सुन सके। एड्रिन सिसिलिया से मिलके माफी मांगता है और वो बोलता है कि वो अब बदल चुका है। सिसिलिया बोलती है अगर वो चाहता है उसके पास आ जाए और उसके बच्चे की माँ बन जाए तो उसको सारे सच्चाई कबूल करना होगा। एड्रिन बार बार कहता है ये सब उसके भाई टॉम ने किया था और ये सब सुन के सिसिलिया रोने लगती है और वो उसके पास आता है और बोलता है कि सरप्राइज। और फिर सिसिलिया कॉन्फर्म हो जाती है उसकी बहन की कत्ल एड्रिन ही था और फिर वो वहां से उठ के बाथरूम चली जाती है और इधर हम देखते हैं एड्रिन अपने हाथों से उसका गला काट लेता है। सिसिलिया वापस आके देखती है कि एड्रिन जमीन पे पड़ा हुआ है और वो पुलिस को कॉल करती है और कैमरे में ये सब रिकॉर्ड हो जाता है। फिर वो कहती है कि सरप्राइज। और तभी सिसिलिया वहां से निकली होती है तभी वहां पे जेम्स आ जाता है और वो जेम्स से कहती है कि एड्रिन ने खुदकुशी कर ली है और कैमरे में सब रिकॉर्ड हो गया है, वहां से उसे सबूत मिल जाएंगे। सिसिलिया के हाथों में एक बैग होते हैं जहाँ पर उसे इनविजिबल होने का स्विच रखा हुआ था। दरअसल सिसिलिया जब बाथरूम में गई थी वो इनविजिबल का स्विच पहन के आके वो उसने एड्रिन को मार दिया था और वो वही सूट था जो सिसिलिया ने एड्रिन की लैब से चुराया था। जेम्स उस सूट को देख लेता है और कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो जानता था उसका बहन की कत्ल किया था एड्रिन ने। और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।